हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में धारा घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और अनुगमन वेग क्या है। 3 चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी परिभाषाएँ हैं और इनको समझना जरूरी है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन तो प्यारे भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी तार या किसी भी चालक तार या किसी भी धातु पर जो आपका धारा प्रवाहित होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा घनत्व कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। पहले सबसे बड़ी बात यह आती कि धारा किसे कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि मान के चलते हैं कि एक आपके पास ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है बी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चालक हैं, ये दोनों अलग अलग चालक हैं। इन चालकों को यदि ना जोड़ा जाए तो दोनों का विभव अलग अलग है, यानी चालक ए का विभव अलग होगा और चालक बी का विभव अलग होगा। यदि मान के चलते हैं कि इसका अधिक विभव है, क्या है, विभव अधिक है और इसका विभव कम है, और फिर जब प्यारे भाइयों इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो आवेश का प्रवाह है वो ए से बी की ओर होने लगता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। अब इस आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा गया, यानी किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा गया। और अब यदि एकांक क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर जितनी धारा बह रही है उसे धारा घनत्व कहा गया। सिंपल है, समझ गए कि आपके पास चालक ए और बी था, दोनों चालकों का विभव अलग अलग था। यदि इन चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होने लगता है। ये जो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं होता। अब इसमें जो आवेश का प्रवाह है प्यारे भाइयों, इसी आवेश के प्रवाह के दर को, यानी समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, वो कहलाता है धारा, जो कि I बराबर Q/T के बराबर है। ये काम आएगा। अभी आपका धारा घनत्व तो हम निकालेंगे पूर्ण रूप से, तो वहां पर फार्मूला लगेगा I बराबर प्यारे भाइयों Q/T। इतना क्लियर हो गया। जहां पर आवेश Q है, टाइम T है और I क्या है, धारा है। तो समय के साथ आवेश में प्रवाह क्या कहलाता है, आपका धारा कहलाता है। ठीक है ना। किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई है ना। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और यदि हम इसको कह दें Q का मात्रक कूलाम और T का समय तो कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। चीजें क्लियर हो गया। तो विद्युत धारा समझ गए और धारा घनत्व भी इसी के साथ समझ गए कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, मान के चलता हूं ये चालक है, इसके इकाई क्षेत्रफल से कितना धारा बह रहा है उसे कहेंगे धारा घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई कि एक आपके पास चालक है, उस पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके किसी भी बिंदु पर एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर कितना धारा बह रहा है उसे कहेंगे धारा घनत्व। ओके, तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। ये धारा घनत्व इक्वल क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है। यदि मैं कह दूं कि परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और बहने वाली धारा कैपिटल I हो, ठीक है, यहां पर यदि मैं लिख दूं किसी चालक के ए परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा I हो तो J बराबर आप क्या कहोगे, धारा घनत्व तो J होता है भैया, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा I है और क्षेत्रफल A है। इतना क्लियर हो गया। इससे हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मात्रक यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मात्रक आप बताएंगे तो मात्रक आसानी से बता देंगे आप। मात्रक कैसे निकालोगे, तो I का क्या है भैया, I का है एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, I का क्या है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि भैया क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये SI पद्धति में मात्रक था, ये SI मात्रक है। क्या है, SI मात्रक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व तो आपने समझा
किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का फार्मूला हो गया विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए है, धारा आई है, तो जे बराबर आई अपान ए, और इससे आपने मात्रक भी लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसकी प्रकृति की बात करें तो प्यारे भाइयों ये एक सदिश राशि है। यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे प्रकृति। क्या? प्रकृति। प्रकृति लिखना है तो कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्या? सदिश राशि। ओके, आपको लिखना है कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब ये धारा घनत्व का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्यारे भाइयों आपको तैयार ही करना है, क्योंकि जैसे कोई भी चालक है, ये चालक प्यारे भाइयों किस कारण से चालक बनता है, क्या कारण है। जैसे प्लास्टिक की बात की जाए तो विद्युत रोधी है, किस कारण से विद्युत रोधी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक चालक तार है, ये आपके पास चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार पर प्यारे भाइयों हम करंट फ्लो करना चाहते हैं, तो किसी भी बैटरी के माध्यम से इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये बैटरी है धन सिरा और ये ऋण सिरा, कुंजी लगा देते हैं, तो ये बैटरी के माध्यम से इसको हमने इंटरकनेक्ट कर दिया। जब इसमें से हम धारा बहाएंगे प्यारे भाइयों, धारा बहाएंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे जो प्यारे भाइयों इधर गति करने लगेंगे, डायरेक्शन इधर होगा। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी प्यारे भाइयों परमाणु है उसके चारों ओर कोष पाए जाते हैं। जैसे ये नाभिक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों ओर कोष पाए जाते हैं। ये पहला कोष हो गया, ठीक है, ये दूसरा कोष हो गया, और भैया ये तीसरा कोष हो गया, इसके बाद चौथा कोष हो गया। और ऐसे प्यारे भाइयों कोष की संख्या लिमिट नहीं होती, जितना परमाणु क्रमांक होगा कोष की संख्या बढ़ती जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स जो है F का मान ज़्यादा होगा। किस नियम से? कूलाम नियम से। कूलाम ने क्या बताया कि भैया यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर बल लग रहा है। अब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, यहाँ पर, तो जितना दूरी बढ़ा देंगे, जितना दूरी बढ़ा देंगे प्यारे भाइयों, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही बल का मान कम हो जाता है। अब जब इन इलेक्ट्रॉनों के लिए बल का मान कम हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा अपने मुख्य पथ को छोड़ करके अनियमित गति करने लग जाते हैं, जैसे ऐसा टेढ़े मेढ़े, ठीक है, ये विचलित रूप से। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है प्यारे भाइयों, अपने स्थान को छोड़ करके इधर उधर टक्कर करते हुए गमन करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं हम? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा क्वांटम संख्या, जो चारों क्वांटम संख्याओं को मतलब फॉलो करे प्यारे भाइयों, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है आपका मुख्य रूप से मतलब किसी भी परमाणु से संयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो उन नियमों को फॉलो ना करे, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनको यदि वो फॉलो ना करे तो वो कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा आप समझने की कोशिश करेंगे प्यारे भाइयों, बहुत कठिन नहीं है। कि जैसे इसके जो नाभिक के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन है तो वो एक निश्चित रूप से अपना घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं अपने पथ पर, लेकिन जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है नाभिक से कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण से इन इलेक्ट्रॉनों में जिगजग, ये जिगजग यानी इधर उधर इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि सर हम देख नहीं पाएंगे, ये केवल काल्पनिक चीजें हैं, कल्पना की गई हैं। कोई भी प्यारे भाइयों इलेक्ट्रॉन को देखता नहीं है, ये कल्पना की गई है कि वाकई में इलेक्ट्रॉन भैया मुक्त होता होगा, तभी तो ये धारा प्रवाह हो रहा है। यदि सभी मतलब इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त अवस्था में ना हो, है ना, तो प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से उसमें भी धारा प्रवाहित होगी, वो भी विद्युत का चालक हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ऐसा कल्पना किया जाता है कि किस कारण से धारा प्रवाह हो रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से प्रवाह हो रहा है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो कि अनियमित रूप से गति करता रहता है, और
जैसे ही धारा के प्रवाह में आता है, जैसे ही धारा के प्रवाह में आता है धारा से, तो ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ चलने लगता है, धन की ओर, जिसके कारण से एक नियमित रूप से गमन करने लगती है, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। ठीक है ना। तो यही प्यारे भाइयों क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह का कारण हो जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। समझ गए। कुल मिलाकर प्यारे भाइयों कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग गति करता है, कंपन करता है, अपने निश्चित रोटेशन में घूमता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा और टॉपिक क्लियर करना है, अनुगमन वेग। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो अनुगमन वेग मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा यहां पर आप लिखेंगे, फिर मैं आपको अनुगमन वेग, छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते चलते हैं प्यारे भाइयों। जो भी स्टूडेंट भाई बहन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतरीन पढ़ाई करें, है ना। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर कंप्लीट कोर्स कराएंगे कि नहीं, बिल्कुल हाँ कराएंगे। मैंने कहा एक चालक है, ये चालक है प्यारे भाइयों, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जिगजैग कंपन कर रहा है। जैसे मैं मान के चलता हूं, यहां से कंपन किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये कोई निश्चित नहीं है कहां जा रहा है, ये है ना। इसकी ये दिशा है, यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां गई, यहां से यहां, ऐसे गति करते रहता है। तो प्यारे भाइयों यहां पर एक चीज मिला हमको कि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो टक्कर होता है, और टक्कर के बाद पुनः अपनी दिशा बदला, फिर यहाँ पर टक्कर हुआ, फिर दिशा बदला, फिर टक्कर हुआ, फिर दिशा बदला, फिर टक्कर हुआ, फिर दिशा बदला। तो इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे ना। यानी एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच में सेम वेग रहता है, और फिर जब आप दूसरा टक्कर हुआ तो प्यारे भाइयों वेग बदल गया। समझ गए ना। तो कहने का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं, उनकी एक निश्चित गति नहीं रहती, अनियमित रूप से गति रहती है, तो उनके टक्करों के बीच जो वेग में परिवर्तन होता है, उन सभी वेगों के औसत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग। जैसे यहाँ पर कई सारे टक्कर हुए, सब टक्कर के बाद उसका वेग क्रमशः V1, V2, V3, V4 और कई सारे डॉट डॉट करके, तो इन सभी वेगों का औसत वेग ही अनुगमन वेग होता है, जिसे प्यारे भाइयों ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसे VD से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए। मतलब अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होने लगते हैं। समझ गए। सिंपल है। कहने का मतलब यदि यहाँ पर आपके पास कोई चालक है, इस पर हम जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, एक नियत दिशा में गति करते हैं। तब वहां पर वेग होता है, टक्कर हुआ, टक्कर कारण वेग हुआ, और वेग जितने भी वेग हुए तो सभी वेग का औसत वेग हम निकाल देंगे, वही अनुगमन वेग कहलाता है। कुल मिलाकर के जितना भी वेग है उनका औसत वेग है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंपन करते हैं पहले अनियमित गति से, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आकर के एक निश्चित कंपन करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो प्यारे भाइयों अनुगमन वेग एक नियत औसत वेग है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होने लगते हैं। अब दूसरा चीज आता है श्रांति काल। श्रांति काल किसे कहते हैं, जिसे टाउ से दर्शाते हैं। श्रांति काल आप लोग लिखेंगे, श्रांति काल, श्रांति काल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके दो प्रभावी टक्करों के बीच जो समय लगता है, जैसे हमने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू किया, यहां आया, फिर यहां पर थोड़ा टक्कर हुआ तो दिशा बदल गया, फिर टक्कर हुआ फिर दिशा बदल गया, फिर टक्कर हुआ फिर दिशा बदल गया। तो इन टक्करों के बीच जो समय लगता है भैया, इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, तो इन टक्करों के बीच जो समय लगता है, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा जिसके कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होगी। तो इन टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को कहते हैं श्रांति काल। ठीक है ना। तो छोटे छोटे परिभाषाएं भी मैं क्लियर करते चलता हूं। तो आज का टॉपिक था प्यारे भाइयों धारा घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग और श्रांति काल। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लिखते चलें आप लोग, काम आएगा आपको। और अगला टॉपिक रहेगा
धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो कि बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, उम्मीद है, ठीक है। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि बेहतर अपना पढ़ाई बनाना चाहते हैं, बेहतर अपना स्टडी तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये। 9685 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करें। 9685 29 91 49, 9685 29 91 49 पर मात्र 100 रुपये में आपको हैंड रिटेन नोट्स बेहतरीन दिया जाएगा, जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।